उत्तर प्रदेश में चुनाव से चंद महीने पहले सियासत के केंद्र में किसानों के आ जाने से सभी राजनीतिक दलों में इन्हें लुभाने की होड़ मच गई है। उधर लखीमपुर खीरी की घटना ने किसानों के मुद्दे पर विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका दे दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही से लखनऊ में हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। प्रियम पाठक ने, सुनिए। और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इन 5 सालों में किसानों को लेकर किए गए कार्यों को लेकर अपना बखान कर रही है। वहीं दूसरी ओर संपूर्ण विपक्ष सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगा रहा है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। मंत्री जी, सरकार का दावा है कि इन 5 सालों में रिकॉर्ड जो है कार्य किए गए हैं, लेकिन विपक्ष फिर भी किसानों के जो मुद्दे को लेकर लगातार सड़कों पर है। देखिए, विपक्ष कभी काम नहीं किया। देश का किसान गरीब और कमजोर, या उत्तर प्रदेश का गरीब किसान जो है वो इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर कर रहा कि उस समय की सरकारों ने उसके लिए काम नहीं किए और उत्तर प्रदेश का किसान कर्जदार रहा, देश का किसान भी कर्जदार रहा। मोदी जी की सरकार आने के बाद लगातार इस बात के प्रयास हुए हैं कि किसानों को उससे कैसे निजात दिलाई जाए और उनकी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। और इसलिए कृषि क्षेत्र के भीतर जो भी निवेश हैं उनको समय से उनको उपलब्ध करवाया जाए और पूंजी निवेश के लिए भी केसीसी के दायरे को बढ़ा करके और उसको व्यापक किया गया है, जिससे कि उसको काफ़ी बड़ी मात्रा में टारगेट करके पिछले 2 साल में 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों की केसीसी बनाए जाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा था, जिसको भारत सरकार के प्रयासों से राज्य सरकारों ने उसको पूरा किया हुआ है। तो इस तरीके से विभिन्न एमएसपी को कहाँ 2014 में धान की एमएसपी थी 1310 रुपये और इस साल रही है 1868 रुपये। तो 30 साल वो सत्ता पर रहे और 1310 रुपये एमएसपी रही। आज 5 साल के भीतर, 6 साल के भीतर बढ़ करके जो 1810 हो गया तो 1868 हुआ। तो कितना बड़ा परिवर्तन आया है मोदी जी की सरकार के ज़माने में। इसी तरीके से गेहूं की एमएसपी 1400 रुपये थी, इस साल जो है वो 2025 रुपये रखी गई है। तो 600 रुपये तो एमएसपी 7 साल के भीतर बढ़ा दिया। यदि इस रफ्तार से किसानों को कीमतें वो दिए होते तो आज किसान की इतनी दयनीय दशा न होती। उसके लिए वो जिम्मेदार हैं और वो इन कार्यों से जो किसान के लिए जो काम किया है मोदी जी और योगी जी की सरकार ने, उससे हताश और निराश होकर के उनके पास एकमात्र ये है कि वो सिर्फ छल कपट के द्वारा कुछ न कुछ जो है वो अफवाहों को पैदा करके, गलत तथ्यों को रख करके और लोगों को गुमराह करें। लेकिन किसान भाई गुमराह होने वाला नहीं है। उनको जानता है कि ये वो लोग हैं जो सियार की शक्ल में हैं और शेर का खाल पहन करके आ रहे हैं। तो इससे जो है वो सियार शेर नहीं हो सकता। चुनाव का वक्त है मंत्री जी। प्रियंका जी हों, लखीमपुर के मुद्दे को लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रही, कल मौन व्रत रखा, आज फिर वो लखीमपुर गई हैं। अखिलेश जी ने विकास रथ की शुरुआत करी है। वो कह रहे हैं कि सरकार में पूरी तरह अनदेखी करी गई, किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने महंगाई दोगुनी कर दी है। मैंने आंकड़ों से अभी बताए हैं आपको कि कितना हम लोगों ने बढ़ा दिए हैं और किस तरीके से उनकी एमएसपी की खरीदारी राज्य के भीतर बढ़ाई है। उनके जमाने में पूरे 5 साल में 94 लाख मेट्रिक टन कुल गेहूं की खरीदारी हुई थी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने सिर्फ 4 साल के भीतर 218 लाख मेट्रिक टन की खरीदारी किया। 5वां साल हमारा अभी धान की खरीदारी होने जा रही है अभी और गेहूं की खरीदारी आगे होगी। तो इस तरीके से जो वो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, असत्य बोल रहे हैं और वह एक जिम्मेदार आदमी है। कम से कम उनको अपने सरकार के ज़माने का आईना देखना चाहिए कि उस समय कीमतें कितना उन्होंने खरीदारी किया और किसानों के लिए उन्होंने क्या किया। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए की माफ़ी करके जो राहत उत्तर प्रदेश को दी, वह किसी सरकार ने नहीं जो किया, वो जिस काम को योगी जी की सरकार ने किया। हर साल 50 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा के धान और गेहूँ के खरीद को लक्ष्य रख करके जो खरीदारी किया और उसका सीधा भुगतान किसान के खातों में 3 दिन के भीतर उनके खातों में करवाया, उसका एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ कि हमारे राज्य का उनके ज़माने से आज 100 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन हमारा बढ़ा है। तो ये तो आंखों के सामने है। ये भारत सरकार के आंकड़े से देखे जा सकते हैं। अपने सरकार के पोर्टल पर जो उनके ज़माने में पड़ा होगा उससे वो निकलवा करके देख सकते हैं। तो असत्य बोलने के लिए तो वो स्वतंत्र हैं, कोई गुमराह करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार, वो कर रहे हैं। लेकिन पिछले बार भी उनका विजय रथ जो है लोगों ने रास्ते में ही रोक दिया था, अब की बार भी उनका रथ रास्ते में ही रुकेगा। वो सिर्फ जो है वो सपने देख रहे हैं, उनको आने का अवसर नहीं है। आखिरी सवाल मंत्री जी, लखीमपुर की जो घटना हुई, क्या उससे आने वाले समय में जो चुनाव है उसमें बीजेपी को कुछ नुकसान होगा?
देखिए वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है, लेकिन जो न्यायोचित जो कार्रवाई होनी चाहिए थी सरकार लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सबको उसके बारे में न्याय मिलेगा। सरकार की कार्रवाई के बाद भी प्रियंका जी लगातार लखीमपुर के दौरे पर हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया कि गुमराह करने के लिए वो पूरे वो लोग स्वतंत्र हैं, अपने तो कुछ नहीं करते थे। भोपाल गैस कांड हुआ, इतने हजारों लोग मर गए, उन्हीं उसका कलंक तो अभी तक आज तक नहीं धो पाए वो लोग। जो है हजारों लोग मर गए भोपाल गैस कांड में, और अब सरकारी जहाज से उनको जो है यहाँ से सरकारी निगरानी में वापस भेज दिया गया। ये भूल गई हैं क्या वो जो है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। रहे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस सरकार में किसानों को लेकर ऐतिहासिक काम किए गए हैं और विपक्ष पूरी तरह से किसानों को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष चंद्रा के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ।